संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं निदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। हणमो अरिहन्ताणं हणमो सिद्धाणं हणमो आयर्याणं हणमो वज्रायाणं हणमो लोये सव्यसाहोणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। नमोस्तु साचार। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। अग्नि वही काम करेगी जहाँ ईंधन होगा। जहाँ ईंधन का अभाव है वहाँ अग्नि का भी अभाव है। बिना ईंधन के कभी अग्नि प्रज्वलित होती नहीं दिखती है। इसलिए यदि अग्नि का शमन चाहते हो तो ईंधन हटा लो, अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। न पानी छिड़कने की आवश्यकता, न हवा करके फूंक मारने की आवश्यकता, कुछ भी मत करो। ईंधन को हटा लो, अग्नि अपने आप समाप्त हो जाती है। बचपन में देखते थे कि चूल्हे में जैसे भोजन पकता है तो जब तक चूल्हे में लकड़ी और कंडे फंसे होते हैं तब तक अग्नि धधकती रहती है, और जैसे ही लकड़ी को चूल्हे से बाहर खींच लिया थोड़ी देर में अपने आप अग्नि शांत हो जाती है। ऐसी दशा ये संसारी प्राणी, संसार में मनुष्यों की है, अथवा मनुष्य क्यों कहें, सारे जीवों की यही दशा है। ईंधन को छोड़ना नहीं चाहते, ईंधन को हटाना नहीं चाहते, और चाहते हैं अग्नि का शमन हो जाए, तो कैसे संभव है। मोह के साधन छोड़ना नहीं चाहते, मोह के साधन को हटाना नहीं चाहते। जिन जिन वस्तुओं में राग जा रहा है उन वस्तुओं को दूर नहीं करना चाहते, और सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, तो तीन काल में संभव नहीं है। अग्नि ईंधन पर ही दौड़ती है, ऐसे ही मोह क्षोभ
वस्तु पर ही दौड़ता है। वस्तु होगी तभी मोह चलेगा, वस्तु नहीं होगी तो मोह नहीं होता। अब आप ये कहोगे कि महाराज जी हमारे घर में वस्तु नहीं है पर हमारा तो उसमें मोह है। हमारे पास घर में गाड़ी नहीं है परंतु हमारी आकांक्षा है कि हमारे पास गाड़ी हो। गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है कि गाड़ी नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है पर गाड़ी नाम की वस्तु तो है। इसलिए कल्पना वहीं चलती है जहां वस्तु होती है, अवस्तु में कल्पना नहीं चलती। तारे तुम्हारा अवस्तु में कभी कल्पना नहीं चलती है। पुष्प में फूल, आकाश में पुष्प नहीं होता महाराज, गधे के सींग नहीं होते महाराज जी, अवस्तु। गधे के सींग देखे कभी? नहीं होते, अवस्तु। आकाश में पुष्प खिलता है क्या? नहीं खिलता, अवस्तु। ऐसा आप कहोगे, लेकिन आकाश का पुष्प अवस्तुभूत नहीं है, गधे के सींग नहीं होते, ये अवस्तुभूत नहीं है। जैसे स्वप्न में किसी व्यक्ति ने अपने आप को राजा बना देख लिया, मैं अमुक क्षेत्र का महाराजा हूं, मैं छिपी टोला का महाराजा, आगरा का नरेश। और जैसे ही जबकि खुली, नींद खुली तो अपने आप को चारपाई के ऊपर पाया, वो भी टूटी खाट। तो अवस्तु हो गई ना? नहीं, अवस्तु नहीं है, वस्तु है। आगरा नाम की वस्तु ना होती, राजा नाम की कोई वस्तु ना होती तो आपने अपने आप को आगरा में राजा कैसे देखा? कल्पना करो, कोई ऐसी चीज जो ब्रह्मांड में कहीं होती ही ना हो, ऐसी वस्तु की कल्पना करके बताओ। ऐसी वस्तु की कभी कल्पना नहीं की जा सकती जो इस लोक में कहीं पर है नहीं। अपने आप को स्वर्ग में देखोगे, मैं स्वर्ग में देव हो गया। तुम स्वर्ग में भले ही मनुष्य पर्याय में देव नहीं हो, लेकिन स्वर्ग भी होता है, देव भी होता है। तभी तुम स्वर्ग में अपने आप को देव के रूप में देख पाओगे। तुमने अपने आप को राजा देखा, आगरा नाम की वस्तु है, स्थान है, राजा नाम की कोई वस्तु होती है, तभी तुम राजा और आगरा में अपने आप की कल्पना कर पाए। तुम्हारा राजा होना ये कल्पना है, ये अवस्तु है, लेकिन ना आगरा अवस्तु है ना ही राजापना अवस्तु है। तुम राजा नहीं हो परंतु राजा होता है। आगरा के तुम महाराजा नहीं हो पर आगरा है, तभी आप आगरा में अपने आप को राजा के रूप में देख पाए। ऐसे गधी के सींग कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन गधा दिखाई देता है और सींग दिखाई देते हैं, तभी आप गधे में सींग नहीं होने की कल्पना कर पाए। गधे में सींग नहीं होते ऐसी कल्पना भी अवस्तु में नहीं, वस्तु में ही है। इसलिए वस्तु के बिना, वस्तु के अभाव में तो कुछ होता नहीं। कर्म वस्तु, जीव वस्तु, परिणाम वस्तु, सब वस्तुएं हैं। अवस्तु में कभी कल्पना नहीं होती। जब अवस्तु में कल्पना नहीं होती तो फिर अवस्तु में राग भी नहीं जाता। जब भी राग जाएगा वस्तु में जाएगा, व्यक्ति में जाएगा, संबंधों में जाएगा, स्थान में जाएगा। जब भी द्वेष जाएगा वस्तु में जाएगा। करके देखो, बिना किसी वस्तु के द्वेष करके देखो और बिना किसी वस्तु के राग करके देखो। करो ऐसी कल्पना, करो ऐसी कोई कल्पना कि मैं दुर्गंध से द्वेष नहीं करता हूं क्योंकि यहां पर दुर्गंध नहीं है। ऐसी कल्पना कर लो। तो यहां दुर्गंध नहीं है इसलिए तुम्हें द्वेष नहीं है, या दुर्गंध नाम की कोई वस्तु होती नहीं। आप तो ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ और करो कल्पना किसी अवस्तु की,
करो। दीपक कर रहा है कल्पना। कैलाश पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर कोयले की राख होना असंभव। करो कल्पना। कैलाश पर्वत के ऊपर कोयले की राख मिलना असंभव। कर लो कल्पना। कैलाश पर्वत है, राख होती है, कोयला होता है, तभी आप कैलाश पर्वत कर कोयला नहीं हो सकता, ऐसी कल्पना कर पाओगे? करो कोई भी कल्पना। आप तो बिना वस्तु के आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जितनी भी कल्पनाएं चलती हैं वे सब की सब वस्तु में ही चलती हैं। जितना भी कल्पना करते हुए जितना भी राग को प्राप्त होते हो, जितना भी द्वेष को प्राप्त होते हो, सारी की सारी कल्पनाएं और सारे के सारे राग और द्वेष वस्तुभूत होते हैं, वस्तु में चलते हैं। इसलिए मित्र, राग से बचना है, द्वेष से बचना है, मोह क्षोभ परिणामों से बचना है, तो वस्तु से दूर होना पड़ेगा। वस्तु से बोलो ना, वस्तु से दूर होना पड़ेगा, वस्तु को नहीं हटाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए थोड़ा क्लियर करना पड़ेगी बात को। लोग बोलते हैं, लोगों को कथन करते सुना कि यदि मोह क्षोभ से बचना है तो वस्तु को हटा दो। कहां तक हटाओगे? कितना हटा पाओगे? पूरा तीनों लोक वस्तुभूत है। हर स्थान पर तीन लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें रति अरति परिणाम रूप न जाते हों। नरक में भी रति अरति भाव होता है, स्वर्ग में भी रति अरति भाव होता है, मनुष्य में, त्रियंच में, जहां जाना चाहो वहां चले जाओ, हर स्थान पर रति और अरति के आपको निमित्त मिलेंगे। किस किस को हटाओगे? और तीनों लोगों को हटाओगे तो फिर आप कहां जाओगे? क्योंकि आपका गमन तीन लोग से बाहर हो नहीं सकता। इसलिए वस्तु को नहीं हटाना है। वस्तुएं तो तीन लोग में ठसाठस भरी पड़ी हैं, वे नहीं हट पाएंगी तुमसे। अपने आप को वस्तु से दूर कर लो। अब वो भी कैसे करें जब तीन लोग में वस्तु भरी पड़ी है? तीन लोग में जब वस्तु भरी ही पड़ी है तो कैसे कैसे दूर होंगे उनसे? पहले तो स्थान परिवर्तन कर लो। नवीन स्थान में उतना राग नहीं होता, नवीन भवन में उतना राग नहीं होता, रहते रहते झोपड़ी में भी राग हो जाता है। और दूसरा, पर वस्तु को पर स्वीकार लो, निज स्वीकारना बंद कर दो। आपका रति अरति भाव क्षण मात्र में विलीन होता है। पर वस्तु को हम पर नहीं देख पाते, निज वस्तु को निज नहीं देख पाते, इसके कारण से ये रति रूप परिणाम होते हैं। और फिर ये रति रूप परिणाम महाविनाश का कारण बनते हैं। रावण ने क्या किया? पर वस्तु को पर ही तो नहीं देख पाया, वो तो अत्यंत पर था। वैसे ही पर पुरुष पर स्त्री पर ही है, क्योंकि उसका देह भिन्न, हमारी देह भिन्न, उसकी आत्मा भिन्न, हमारी आत्मा भिन्न, उसका रंग रूप वर्णादि भिन्न, हमारा रंग रूप वर्णादि भिन्न, तो वो तो हमसे अत्यंत भिन्न है ही। भिन्नत्व में होने पर भी अत्यंत भिन्न कि पर की स्त्री है। ऐसी अत्यंत भिन्न पर स्त्री में राग को चला गया लेकर के, राग को लेकर के चला गया, महाविनाश का कारण हो गया। जो अपने संबंधी अत्यंत निकट थे, जो कभी बिल्कुल एकदम अपने से लगते थे, जिन्हें लंका में आते हुए सम्मानित करते हुए रावण हर्ष को प्राप्त होता था, आज वे ही के वे ही सारे के सारे शत्रु बनकर सामने खड़े हो गए। प्रतिपक्ष कल मैंने बोला था, एक एक ईंट को संभालो, क्योंकि एक ईंट खिसक गई तो पूरा भवन ध्वस्त हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति आपके सामने से खिसक गया, एक व्यक्ति भी
आपका द्वेषी बन गया, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। आप वो चाणक्य से मिलो, एक व्यक्ति था, पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया उस एक व्यक्ति ने। मान कषाय में, अभिमान में जीव इस बात को भूल तो जाता है, परंतु इस बात की भविष्य की अनहोनी से वह अनभिज्ञ, उसको लगता है मैं ही सर्वस्व हूं। नहीं नहीं, ऐसे ही एक एक परिणाम अब ये लौकिक दशा में मिल गया। शत्रु, भवन की ईंट, लौकिक हो गया। एक ईंट खिसकने से भवन ढह जाता है। एक व्यक्ति से हटने से, एक व्यक्ति के शत्रु बना लेने से बहुत बड़ा संग्राम खड़ा हो सकता है, आपका अस्तित्व मिट सकता है। तो एक परिणाम विकृत हो गया, एक बार परिणाम विकृत हो गया, एक क्षण का परिणाम आपके भव को खराब कर सकता है। एक क्षण का विकृत परिणाम आपकी भव्यावली को लाइन से खड़ा कर सकता है। एक समय का परिणाम। इसलिए लोक में नीचे वालों को संभालो। लौकिक क्षेत्र में हो तो नीचे वालों को संभाल के चलो। प्रवीण भैया आपके यहां वर्कर काम करते हैं, कितना संभालना पड़ता है उनको? कितने? 40-50 वर्कर आपके यहां काम करते हैं। उनमें से एक भी रूठता है, मन तो करता है अब भी इसको कारखाने से बाहर भगा दें, परंतु मुस्कुरा के रह जाते हैं। एक भी चला गया बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बार एक कोई कारखाना अथवा एक कोई स्थान था ऐसा जहां पर एक बेजोड़ कारीगर रहता था, पर जिसके हाथ में कला होती है उसके यहां थोड़ा मान तो होता है। तो मानी था वो, किसी कारण से, किसी बात से सेठ से गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के भागने लग गया। सेठ ने पुचकार के उसको वहीं रख लिया। और लोगों ने कहा कि ऐसे उद्दंडी को भगा देना चाहिए। वो सेठ समझदार था, नीतिज्ञ था। उसने कहा कलाकार को भगाने से पहले उसकी कला ले लेना चाहिए। तुम मूर्ख हो। ऐसा कलाकार ढूंढने के लिए मुझे कई दिन कितनों के पीछे घूमना पड़ेगा और कितना नुकसान करना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, अभी तो छोटी सी बात हुई है, पर ऐसा कलाकार ढूंढने के लिए मुझे कितने लोगों के पीछे घूमना पड़ेगा, कितना समय बर्बाद करना पड़ेगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। तब तक मेरे धंधे पानी का नुकसान होगा कि नहीं होगा। और फिर भी ऐसा कलाकार मिले, कोई गारंटी नहीं। इसलिए समझदार व्यक्ति क्या करता है ऐसे समय में, जब देख लेता है कि इसके अंदर विपरीतता आ ही चुकी है, ये कभी भी छल करेगा, धीरे से उससे प्रेम का व्यवहार करेगा। ये नीति है, कुरल काव्य में नीति आई है। उन्होंने कहा राजा अपने मंत्री पर पूर्ण भरोसा नहीं करता, परंतु अभिनय पूर्ण भरोसे का करता है। राजा अपनी सेना के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं करता, परंतु अभिनय पूर्ण भरोसे का करता है। क्योंकि उसको अगर सेना को इस बात का पता पड़ गया कि हमारा राजा हम पर भरोसा नहीं करता, तो लड़ नहीं पाएगी वो। मंत्री को पता पड़ गया हमारा राजा हम पे भरोसा नहीं करता है, फेत नहीं करता है, मंत्री विपरीत चले जाएंगे। हो सकता है क्योंकि मंत्री इकट्ठे हो गए तो राजा को राज से भी हाथ धोना पड़ सकता है। काष्टांगर सत्येंद्र से मिलो। इसलिए राजा अभिनय तो करता है कि मुझे तुम पे पूर्ण भरोसा है,
परंतु पूरी तरह से भरोसा नहीं करता, उसको इस बात का मालूम है ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे ही भरोसे में लेकर के उसकी विद्या किसी अन्य कारीगर को सिखाता है अथवा स्वयं सीखता है, फिर उसको कहता है आप अपनी उद्यमता को ठीक करो। यदि आपकी उद्यमता ठीक होती है तो ठीक है, आप यहां रहो, अन्यथा हम उद्दंडी को हमारे पास नहीं रख सकते। वैसे तो ये छल है, धार्मिक दृष्टि से देखोगे तो ये छल है, लेकिन लौकिक दृष्टि से देखोगे तो ये नीति है। इसलिए जहां जहां अब कहां लगाना है इसको लगाना है अपने परिणामों में, अपनी भावों की दशा में। जो भाव तुरंत ही किसी निमित्त को पाकर के विपरीत चले जाते हैं, अशुभ होने लग जाते हैं, उन भावों से कहो भैया तुम विदाई लो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हमें शुभ भावों की आवश्यकता है, उनको सुरक्षित करो, क्योंकि उनके अंदर कला है। शुभ भावों में कला है, अशुभ भाव तो नीचे गिराते हैं। इसलिए ईंधन पर ध्यान रखो, ईंधन नहीं होगा तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। ऐसे ही जहाँ जहाँ कषायक भाव हैं, कषायक प्रवृत्ति है, वहीं कर्म का आश्रव और बंध है। जहाँ जहाँ अब आश्रव बंध में अशुभ आश्रव बंध लेना, शुभ तो परंपरा से मोक्ष का हेतु होते हैं, इसलिए उनको ग्रहण नहीं करना। और फिर परम योगी बन जाओ तो शुभ भावों को भी इसी में डाल दो कि ना हमें शुभ बंद करना है, ना हमें अशुभ बंद करना है, हमें तो परम तत्व आत्म तत्व में लीन रहना है। दशानन ने ईंधन को देखता रहा तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। कषाय भाव राग रति रूप परिणाम सीता रूप ईंधन में रति रूप परिणाम चला गया। अत्यंत परद्रव्य जिसमें आसक्ति भाव चला गया तो महाविनाश हो गया। आज अभी तक तो कुछ उम्मीद की किरण दिखती थी, पर आज तो कोई उम्मीद की किरण अब शेष नहीं बची। क्यों? क्योंकि अब तो विभीषण भी जाकर के राम से मिल गया है। कैसे मिल गया? विभीषण भी जाकर के राम से मिल गया। कैसे मिल गया? भाई को क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि मार्गशीर्ष बदी पंचमी के दिन सारे वानरवंशी राजा विरादित और हनुमान के सानिध्य में, उनकी अगुवाई में सभी राजाओं ने इस बात का निर्णय कर लिया कि लंका के ऊपर चढ़ाई की जाए, रावण को सबक सिखाया जाए। रावण बहुत क्रूर होता चला जा रहा है, चूंकि त्रिखंड का अधिपति हो गया है तो मान से भर गया है, उसका मान मटिया मैल किया जाए। ऐसा विचार कर सभी वानरवंशी राजा एकत्रित होकर के और भी बहुत सारे राजा भामंडल को खबर पहुंचाई कि तुम शीघ्र ही विशाल सेना को लेकर के यहाँ पहुँचो, किष्किंधपुर पहुँचो, रावण से युद्ध करने के लिए चलना है। सारी सेनाएं एकत्रित हो गई और मार्गशीर्ष पंचमी के दिन, आज क्या है? मार्गशीर्ष चल रहा है क्या अभी? कौन सा चल रहा है? अश्विन चल रहा है अभी तो। अच्छा हाँ, तो मार्गशीर्ष पंचमी के दिन सारी की सारी सेनाओं ने निर्णय कर और लंका के लिए कूच किया। रास्ते में अनेक जो रावण के किंकर राजा थे, उन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए और सभी को अपनी सेना में शामिल करते हुए ऐसे वे नल, नील, अंगद, सुग्रीव आदि बड़े बड़े सुभट राजा लंका की ओर प्रस्थान कर चले। स्थान स्थान पर उन्होंने राजाओं को अपना दास बनाया, राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की। ऐसा करते हुए जब वे चले जा रहे थे तो लंका के निकट पहुंचकर अब जो पुल सेतु बनाने की बात आई थी कि लंका पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण किया गया था,
तो चूंकि रामचंद्र भूमि गोचरी थे और एक दो राजा और थे जो भूमि गोचरी थे, बाकी शेष सभी राजा विद्याधरी थे। और विद्याधरों का गमनागमन आकाश मार्ग से ही होता है, भूमि पे नहीं चलते वो लोग, बहुत कम होता है। वन आदि में जब वो विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, तब वो नीचे उतरते हैं, अन्यथा उनका गमनागमन आकाश मार्ग से ही होता है। इसलिए राम को सेतु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि सुग्रीव के विमान में रामचंद्र जी बैठे हुए थे। अभी आ रहा है प्रकरण। सुग्रीव के विमान में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और वह विद्याधरों का विमान था, इसलिए आकाश मार्ग में गमन करता था। इस प्रकार से आकाश मार्ग से विशाल सेना को लेकर के और वे सभी विद्याधर लंका की ओर तब चले जा रहे थे। वहाँ दधिमुख नाम का एक पर्वत था, उस हंसद्वीप दधिमुख पर्वत के राजा को तो उन्होंने विजय प्राप्त किया और वहाँ पर उन्होंने दधिमुख राजा की बेलंदर नाम का पर्वत था, उस बेलंदर पर्वत के ऊपर राजा समुद्र थे, उन समुद्र की ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया, उनको अपनी सेना में शामिल किया। और उनकी 4 पुत्रियां थीं, सत्यश्री, कमला, गुणमाला, रत्नचूड़ा। इस प्रकार से 4 कन्याएं लक्ष्मण के द्वारा प्राप्त की गईं, लक्ष्मण को प्राप्त हुई। उन सभी कन्याओं से वर्ण कर लक्ष्मण अभिभूत होते हुए और कन्याओं को वहीं नगर में ही छोड़ राजा समुद्र को साथ में ले और आगे बढ़े तो दधिमुख नगर पड़ा, वहाँ के राजे के ऊपर विजय प्राप्त किया। ये सारे के सारे राजा रावण के अनुचर थे, रावण के किंकर थे। इन सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए और बड़ी सेना का भार लेते हुए वे सभी के सभी सैनिक, सभी के सभी योद्धा लंका नगरी की तरफ चले जा रहे थे। चलते हुए वे लंका के अत्यंत निकट हंसद्वीप नाम का एक द्वीप था, जो त्रिकूटाचल पर्वत के निकट ही था। ऐसे उस हंसद्वीप में हंसपुर नाम का नगर था और उसमें हंस नाम का राजा, हंसरथ नाम का राजा राज करता था। तो अपनी, चूंकि अभी भामंडल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए अब दूर से आ रहा था, समय तो लगेगा ही। आप लोग जैसे थोड़ी कि फाइटर प्लेन, एरोप्लेन बैठे पहुंच गए तुरंत, अब समय तो लगता है सेना को लेकर आने में। तो भामंडल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उन्होंने 8 दिन का प्रवास उस हंसद्वीप नगर में ही किया। वहाँ के राजा हंसरथ के ऊपर विजय किया, विजय प्राप्त की और उसका सारा वैभव लेते हुए वे हंसद्वीप में वहीं 8 दिन के लिए स्थिर हो गए। जब हंसद्वीप तक विशाल समुद्र के समान विशाल सेना, जो कि वानरवंशियों की थी, ऐसी सेना के आगमन का समाचार सुग्रीव ने सुना, विभीषण ने सुना, तो सुनते ही उसको अपने भ्राता के ऊपर दया उमड़ आई, अपने लंका नगरी के ऊपर करुणा भाव और उसमें रहने वाले प्रजाजनों के ऊपर करुणा भाव उत्पन्न हो गया। उसने बड़े अनुष्ठान पूर्वक बड़ी भारी भगवान जिनेंद्र की अर्चना की, पूजन की और पूजन उपरांत वह सीधा भागा भागा कहाँ पहुँचा? दशानन के पास पहुँचा। उसने निवेदन किया कि भाई, जो तुम कर रहे हो ये बड़ा अनर्थ का कार्य है, अभी समय है, संभल जाओ। राम समुद्र के समान विशाल सेना को लेकर के, जिनका छोटा भाई नारायण लक्ष्मण है, ऐसा वह नारायण जो चंद्रावर्त, वज्रावर्त और नंदावर्त, जो नंदावर्त धनुष का धारी है, राम जो वज्रावर्त धनुष के धारी हैं, लक्ष्मण जो सूर्यह्रास खड़ग को धारण करता है, ऐसा विशाल शक्तियों का समूह लक्ष्मण और राम वानरवंशियों की विशाल सेना के साथ हंसद्वीप नगर तक पहुंच चुके हैं। लंका में महाप्रलय आने वाला है, इसलिए भाई समझदारी इसमें है। नीति यह कहती है इस समय अभिमान छोड़ते हुए शत्रु से समझौता करने में लाभ है। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो सारी की सारी जनहानि और धनहानि और लंका नगरी की सुरक्षा है, अन्यथा बहुत बड़ा भूचाल खड़ा होने वाला है, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तब
मेघवाहन अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने कहा, काका तू वीर पुरुष है अथवा कायर है? मुझे तो शंका होती है कि तेरी रगों में रत्नश्रवा का खून दौड़ता है। मुझे तो इस बात का भी भय है कि हमारा भ्राता रावण तेरा भाई है अथवा तुझे किसी अन्य स्थान से उठा के लाया गया है। गुस्से में तो ऐसे ही बोला जाता है। तू भूमि गोचरों से भयभीत होता है। तेरा पौरुष, तेरा बल कहाँ नष्ट हो गया है? कहाँ चला गया वो विभीषण जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को रण में क्षण मात्र में ऐसे पछाड़ दिया था, उनको अपना दास बना लिया था? वो विभीषण कहाँ चला गया? कुछ एक वानरवंशी योद्धा राजा यदि हमसे दूर चले गए तो क्या रावण का बल खत्म हो गया? क्या तुम नहीं जानते भानु, कर्ण, मेघनाथ जैसे कितने कितने महान सुभट रावण के छत्र के नीचे पलते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता शंभुक, सारण आदि कैसे कैसे महान महान सुभट योद्धा हैं जो रावण की आज्ञा में जीते हैं, और वे क्षण मात्र बड़े बड़े योद्धाओं को भूमि में मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं? क्या सब भूल गए? उन्होंने कहा, सुग्रीव, विभीषण ने कहा, बालक तू अभी नीति से अनभिज्ञ है और तू अभी रण की बातें नहीं समझता। अभी तू यौवन अवस्था के उन्माद में है। तू इस समय की स्थिति को नहीं देख रहा है। वह स्थिति अलग थी जब रावण ने इंद्र को पराजित किया। वह स्थिति अलग थी जब नलकूबर आदि को हरा करके रावण ने परकोता तोड़ दिया था। इस समय स्थिति भिन्न है। तू नहीं देख पा रहा है, रावण का पुण्य छीन होते चला जा रहा है। वो समय था जब उसका पुण्य दैदीप्तिमान हो रहा था, वृद्धिंगत था। इसलिए जहां वो हाथ रखता था वहां विजयश्री प्राप्त होती थी। यहां पुण्य छीन होते चला जा रहा है। देखना देखना, एक हनुमान सारी लंका को ध्वस्त करके चला गया। क्या कर लिया तुमने? इतने सारे योद्धा लंका में बैठे रह गए, लंका में घुस करके वो लंका को ध्वस्त करके चला गया, और तू उससे रण में टकराने की बात करता है। तेरे पिता के छत्र के नीचे पलने वाले हनुमान, सुग्रीव आदि आदि, नल, नील, अंगद आदि आदि ऐसे महान महान सुभट हमसे बिखर कर दूर होते चले गए हैं। क्या तुझे पुण्य की क्षीणता नजर नहीं आती? और सबसे बड़ी बात तो यह है, पर स्त्री महाभयंकर प्रलय का कारण बनती है। पर स्त्री सभी प्रकार के अशुभ का कारण बनती है। इसलिए मेरी बात मान भ्राता, मेरी बात मान। इस सीता को शीघ्र ही राम के पास लेकर चल और इसको राम के सौंपते हुए उनसे मित्रता कर ले। कहाँ संभव है? कहाँ संभव है? भैया, रावण से क्यों मिलते हो? अपने ही परिणामों से मिलो ना। कहाँ संभव है? साहुला जी, किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मां मिलो अपने आप से। घर में झगड़ा हो गया, पड़ोसी से तो छोड़ो, पड़ोसी से तो छोड़ो, इनसे नहीं मिलना। जिनसे झगड़ा हो गया उनसे मिलना है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ढूंढो, खोजो, मिलेगा, एक व्यक्ति मिलेगा। खोजो खोजो, खोजने से तो परमात्मा मिल जाता है, शत्रु कैसे नहीं मिलेगा? मां मिलो अपने परिणामों से। घर में झगड़ा हो गया, सास का बहू से, अथवा देवरानी का जेठानी से, अथवा भाई का भाई से, ननद से आदि आदि, किसी संबंधियों से, फूफा से, मामा से, ताऊ से, किसी से भी झगड़ा हो गया। अब महाराज उत्तम क्षमा बाणी के दिन माइक लगा के चिल्ला रहे हैं कि माँ, क्षमा तो उत्तम तभी है जब जाकर के बहू के चरण छू करके क्षमा मांग लो कि बेटी क्षमा कर दे, मैंने तेरे ऊपर कसाई की थी। कर कौन पाया? महाराज ने तो माइक लगा के बोल दिया, महाराज ने तो जिनवाणी के सूत्रों को आप तक पहुंचा दिया। कर कौन पाया?
इतनी मान कसा जिसके पास कुछ है ही नहीं। घोड़े गधे तो तुम्हारे घर पे नहीं बंधे, मोटरसाइकिल है वो भी साइलेंसर टूट रहा है, एक मकान है उसकी कहीं से पुट्टी टपक रही है तो कहीं से रेत झड़ रही है। कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास, कुछ तो है नहीं, फिर भी इतनी मान कसा है, सगे भाई से क्षमा नहीं मांग पा रहा है, तो वो लंका का पति, त्रिखंड अधिपति, वो कैसे राम के पास जाके क्षमा मांग लेगा? मान कसा है, नहीं क्षमा मांगने देती, अहंकार नहीं क्षमा मांगने देता। जैसे ही विभीषण के ऐसे अत्यंत कटुक शब्दों को सुना, विभीषण ने कहा, अरे दशानन, तेरी दशा नहीं दुर्दशा होने वाली है। ये तेरा जो बेटा है, ये तेरा बेटा नहीं, ये तेरा परम शत्रु है बेटे की शकल में। मित्र तो वो होता है जो पाप से निकाल करके धर्म में लगा दे। ये तेरा बेटा तुझे तो नरक में ढकेलने का काम कर रहा है, ये कैसा तेरा सब पुत्र है? इसलिए तेरी पुत्र की शकल में ये तेरा महान शत्रु है, इसको मत सुन। इसको सुनकर के तेरा सर्वनाश हो जाएगा और तेरे साथ साथ तेरे पूरे कुंबे का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए इसे मत सुन। इस समय नीति कहती है, इस समय तू राम से सुलह कर ले। ऐसे वचनों को सुनकर के रावण के तो काटे तो खून नहीं निकला, क्रोध से लाल पीला हुआ वह रावण आंखों से ऐसे बाहर निकल पड़ी, जैसे गुफा में विश्राम करता हुआ सिंह बाहर निकल आता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी आंखों को निकालते हुए वह रावण विभीषण को ठोकर मारते हुए कहता है, अरे नीच, तेरे जैसे भाई से तो भाई का ना होना श्रेष्ठ था। ये मेघनाथ सच ही कहता है कि मुझे शंका होती है कि तू मेरे पिता रत्नश्रवा का ही पुत्र है, तू भानुकर्ण का भाई है, अथवा मेरी मां तुझे कहीं उठाकर कहीं से लेके आ गई है। तेरी रगों में तो मुझे लगता है क्षत्रिय का रक्त ही नहीं दौड़ता है। शत्रु सामने सेना लेकर खड़ा हुआ है और तू उसके सामने झुकने कर नतमस्तक होने की बात करता है। वीर योद्धा शत्रु के सामने झुकते नहीं हैं, वीर योद्धा डटकर उनका सामना करते हैं, चाहे फिर रण में प्राण ही क्यों न चले जाएं। स्वप्निल, वीर योद्धा हारते नहीं है स्त्रियों से, वीर योद्धा डटकर सामना करते हैं, रक्षा करते हैं परिणामों की, रक्षा करते हैं अपने आप की। जो जीव भगवान बनने वाला है वो स्त्री के राग में पड़ करके अगवान बन जाता है, संसारी बन जाता है। तो जो क्षत्रिय पुरुष होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, वे उन भाव रूपी शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं और उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, फिर मुक्ति लक्ष्मी के कंत बनते हैं। दिशाओं विदिशाओं में भटकने से क्या होगा मित्र? दिशाओं विदिशाओं में भटकने से क्या होगा? परिणाम संभालो, परिणाम संभालो। भाव संभलते ही भव संभल जाता है, भाव नहीं संभल पाए तो भव बिगड़ जाता है। ऐसे शत्रुओं को देख, तेरा खून कैसे नहीं खोलता है? तू कैसे कहता है कि जाकर के उससे क्षमा मांग लो, उसकी सीता को वापस कर दो? अरे बड़े बड़े रणों में विजय को प्राप्त कर तो इस स्त्री रूपी धन को प्राप्त किया जाता है। बड़े बड़े सुबटों का मान गलित करके उसकी स्त्री को छीन करके स्त्री लक्ष्मी, स्त्री रूपी रत्न को प्राप्त किया जाता है। और तू कहता है मेरे हाथ में आया हुआ है स्त्री रत्न, मैं जाकर के उसके वापस कर दूं उसके सामने? असंभव। और जिससे तू ये सब भयभीत होता है, वह भूमि गोचरी राजा, वह भूमि गोचरी मेरे लिए त्रियंचों के समान है, वो मेरी हाथ की उंगली की बराबरी भी नहीं करता है। तब विभीषण ने कहा, मान कसाय में मत फूल भाई, मान कसाय में मत फूल। अहंकार किसी का सगा नहीं होता। मान कसाय बड़े बड़े योद्धाओं को रणभूमि में भूमि चटा, धूल चटा देती है। ये मान कसाय किसी की नहीं होती है। ऐसा के जैसे ही उसने कहा कि दशानन
तेरी दुर्दशा होने वाली है, तू नरक जाने वाला है, तेरी मृत्यु लक्ष्मण के रूप में वो हंस दीप में आकर के सामने खड़ी हो चुकी है, अब तू बच कैसे बचता है। ऐसे शब्द सुनते ही तुरंत ही रावण ने तलवार खींची और कहा, ऐसे शरीर के अंग से ही क्या प्रयोजन जो अंग शरीर को ही गला डाले, आज इस अंग को काट कर ही फेंक देता हूं। ऐसा मेरी सेना में योद्धा किस काम का जो मेरे सैनिकों का मनोबल तोड़ दे, इसलिए इस शत्रु इस कंटक को मैं उठाकर सबसे पहले काट के फेंक देता हूं। जैसे ही रावण ने तलवार खींची, अब जो वैदिक रामायण में दिखाया था ना कि विभीषण को धक्का मार के बैठा दिया था, अब विभीषण भी बल में कमजोर थोड़ी था कोई रावण से, सभी एक से बढ़ के एक पराक्रमी थे। उसने भी तुरंत रावण के महल का ही खंभा तोड़ा और रावण के ऊपर प्रहार करने के लिए वो भी तैयार हो गया। इधर से रावण तलवार खींच के खड़ा, उधर से विभीषण ने खंभा उखाड़ लिया और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इस अवस्था को देखकर मंत्रीवर ने कहा, जो शुभूति नाम का उनका जो विशेष मंत्री था रावण का, उसने दोनों को संभालते हुए कहा, मित्र, जब बाहर का युद्ध छिड़ जाए तो घर के युद्ध को विराम दे देना चाहिए। नीति क्या कहती है मां, इसको सीख लो, कल्याण हो जाएगा। इसको सीख लो तो समाज टूटने से बच जाएगी। जब बाहर का युद्ध प्रारंभ हो जाए तो घर के युद्ध को विराम दे देना चाहिए। घर के युद्ध से तो तुम बाद में निपट लोगे। अभी बाहर के शत्रु से निपटो, क्योंकि बाहर का शत्रु ये ने देख लिया कि तुम आपस में ही लड़ रहे हो, उसी का फायदा उठा करके तुम्हें परास्त कर देगा। तुम चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तेरापंथी, चाहे स्थानकवासी, चाहे मंदिर मार्गी, चाहे तारणपंथी हो, चाहे सोनगढ़पंथी हो, किसी भी पंथ के हो, जब धर्म के ऊपर बात आए तो गृह युद्ध बंद कर दो, एक स्थान पर बैठ जाओ, तुम्हारी समाज बहुत बड़ी हो जाएगी। अन्यथा कोई छोटा सा भी व्यक्ति टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए के कोई भी तोड़ के चला जाता है। गट्ठे में लकड़ी एक साथ बंधी होती तो नहीं टूटता, एक एक लकड़ी अलग अलग हो जाती तो कोई भी तोड़ के फेंक के चला जाता है। एकत्रित होने में, एकता में ताकत होती है, विखंडन में ताकत का हनन हो जाता है, ताकत टूट जाती है। इस प्रकार से मंत्री ने सुझाव दिया कि तुम लोग आपस में ही लड़ोगे तो ये तो निश्चित हो गया, शत्रु तुम पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस समय आपस में युद्ध का समय नहीं है। विभीषण ने कहा, रावण ने कहा, इससे कायर को दूर भगा दो मेरी आंखों के सामने से, इससे कहो कि मेरी लंका को छोड़ के, इसी वक्त छोड़ के भाग जाए, और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं युद्ध में। मैं स्वयं ही उन वानरों से विजय प्राप्त करने में समर्थ हूं, इसलिए दूर हटा दो इसको मेरी सामने। विभीषण ने भी कहा, तेरे पास रुकना भी कौन चाहता है, अधर्मी, पापी, अत्याचारी, तुझ जैसे पापी के पास रुकना भी कौन चाहता है। जो जिसके अंदर में धर्म पलता है वो पापियों के बीच में नहीं रहता, वो धर्मात्माओं के बीच में ही रहता है। ऐसा वह विभीषण अपने कितने 30 अक्षौहिणी सेना थी विभीषण की, उस 30 अक्षौहिणी सेना को लेकर के विभीषण राम के पास चला गया। एक हाथ और टूट गया, एक हाथ हनुमान के रूप में टूटा था, एक हाथ सुग्रीव के रूप में टूटा था, विभीषण के रूप में एक हाथ और टूट गया। अब लड़ेगा किससे, अब किससे लड़ेगा। इसलिए एक एक व्यक्ति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है भैया। समाज के एक एक व्यक्ति को कमजोर मत समझो, समाज के एक एक व्यक्ति को छोटा मत समझो। आपका एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार समाज के लिए ताकत होता है, बल होता है। परिवार में परिवार का एक एक सदस्य आपके लिए बल होता है, ताकत होता है। परिवार के सदस्य बिखर जाएं, अड़ोसी पड़ोसी आकर के 4 गाली सुना के चले जाते हैं, एक भाई दूसरे भाई को खड़ा खड़ा देखता रहता है। 4 भाई इकट्ठे होते हैं, 2 भाई इकट्ठे होते हैं तो ताकत रहती है। कोई भी बोलने से पहले 4 बार सोचता है, भैया 2 4 हैं, 5 हैं। इसलिए
एकजुटता में ताकत है, बिखरने में ताकत नहीं है। एकजुट होकर रहोगे तो कोई भी आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, अन्यथा कोई भी तोड़ फोड़ के चला जाएगा। विभीषण को दूर करके बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। उसको लगा था केवल विभीषण ही तो जाएगा, विभीषण अकेला नहीं गया, 30 अक्षौणी सेना चली गई। अभी अक्षौणी सेना का प्रमाण बता रहा हूं आपको। 30 अक्षौणी सेना विभीषण लेकर के राम के पास चला गया। जैसे ही सेना को लेकर के विभीषण उस हंसद्वीप के निकट पहुंचा, वहां नगर के बाहर उद्यान में उसने अपनी सारी सेना को ठहराया और ठहरा करके एक गुप्तचर को पहुंचाया, जिसने जाकर के राम के खेमे में संदेश दिया कि रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने का आकांक्षुक है। सबको आश्चर्य हो गया। युद्ध की भेरियां बज रही हैं, युद्ध का नाद हो रहा है, ये विभीषण इस समय इधर कैसे आ गया? सभी जानते थे विभीषण बहुत नीतिज्ञ है। सभी ने कहा सचेत हो जाओ, विभीषण यहां आया है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी राजनीति है भीतर में, कोई बहुत बड़ा छल है। इसलिए सभी सचेत रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अलर्ट रहो, वी अलर्ट। सायरन बज गया, वी अलर्ट। तब जो दूत आया था उसने निवेदन किया, राम के सामने जाकर उसने प्रणाम किया। प्रणाम कर राम से निवेदन किया, स्वामिन, हमारे महाराजा विभीषण रावण को समझाने गए थे, परंतु उसने अहंकार में आकर उनका तिरस्कार किया और तिरस्कार करके उन्हें लंका से बाहर निकाल दिया। न्याय नीति में निपुण धर्म वत्सलई राजा विभीषण आपके पास शरणार्थी के रूप में आए हैं, वे आपके साथ मिलना चाहते हैं। तभी सुग्रीव ने कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि शत्रु के पक्ष से आया हुआ और उसका भाई शत्रु के पक्ष से आया हुआ, सामान्य पुरुष भी घातक होता है, फिर ये तो विभीषण उसका भाई है जो नीति और बल में बहुत पराक्रमशाली है। इसलिए शीघ्र इसकी बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। जाम्बुवंत ने कहा, कोई आया है, उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, हम सचेत हैं। राम, आप सारे विषयों को में जानने वाले हैं, निपुण हैं, इसलिए इस समय हमें क्या करना चाहिए? तब धीर वीर गंभीर राम ने अपनी दृष्टि को वज्रावर्त से ऊपर उठाते हुए और कहा, यदि सत्य ही शरणागत है तो राम उसको अपनी शरण में रखता है, परंतु यह जानना आवश्यक है कि ऐसा वह क्यों कर रहा है। इस समय उसको अपने भाई का समर्थन करना चाहिए था, इस समय अपने भाई का बल बन करके उसको उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, पर यह उसको छोड़कर यहाँ कैसे आया है, इस बात की बहुत गहरे से जानकारी लेना आवश्यक है। इसलिए विभीषण को ससम्मान बुलाया जाए। ये होती है उदारता, इसको कहते हैं उदारता, इसको कहते हैं साधु वृत्ति। शत्रु भी आके सामने, जिसने हजारों बार अपकार भी किया हो, हजारों बार अपकार भी, ये साधुओं को सीखना चाहिए, अपने को सीखने की बात है ये, कि जिसने हजारों बार अपकार भी किया हो, ऐसा शत्रु भी यदि हाथ जोड़ के सामने आता है, साधु पुरुष को उसको भी क्षमा दान देते हैं, उससे भी मित्रता का व्यवहार करते हैं, उससे भी कटु व्यवहार नहीं करते हैं। यही तो साधुता है। और कटु के सामने तुम भी, कटु करेले के सामने तुम नीम बन के खड़े हो जाओ तो तुम्हारी साधुता किसमें है? करेला तुम्हारे सामने आया है, तुम चाशनी बन के लिपट जाओ उससे, ताकि वो कटु भी मिष्ट हो जाए। इसी का नाम साधु वृत्ति है। रामचंद्र जी ने साधु वृत्ति का परिचय देते हुए विभीषण को बहुत आदर सम्मान के साथ अपने पास बुलाया। हाथ जोड़कर आता हुआ विभीषण राम के सामने नतमस्तक हुआ। जैसे ही राम के सामने नतमस्तक हुआ, उन्होंने विभीषण को उठाकर गले लगा लिया
और उन्होंने कहा, मित्र, यद्यपि तू इस समय शत्रु पक्ष से आया है, इसलिए इस समय तू भरोसे के योग्य नहीं है, पर फिर भी मैं तेरी विनम्रता को स्वीकार करता हूं और मैं तुझे अपना मित्र के रूप में देखता हूं। कह तू दशानन को छोड़कर मेरे पास क्यों आया है? तब विभीषण ने कहा, श्री राम, मैं धर्म का पक्षधर हूं, भाई होने से प्रयोजन नहीं है, एक माता के एक पिता के पुत्र होने से प्रयोजन नहीं, मुझे धर्म से प्रयोजन है। अब सीखो, कह पाओगे कैसा? घर में संतान यदि कुछ पाप करने लग जाए तो संतान देखेगी कि धर्म दिखेगा? घर के लोग अधर्मी हो जाएं तो घर के लोग दिखेंगे कि धर्म दिखेगा? सबको छोड़ा जा सकता है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? अरे भाई, माँ ने जन्म दिया, पिता ने जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, हाँ ये तो ठीक है, परंतु माता पिता भाई बंधु ये सब पर्याय के संबंधी हैं। इनने पर्याय को जन्म दिया है, इनने पर्याय को पाला पोषा है, लेकिन धर्म मेरी आत्मा का पोषण करता है, मेरे लिए त्रैकालिक मेरे पास रखता है। वह पर्याय का संबंधी नहीं है, वह त्रैकालिक मेरा संबंधी है। इसलिए सर्वस्व छूट जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, परंतु धर्म छोड़ने योग्य नहीं होता। धर्म ही छूट गया तो जगत का वैभव तुम्हारे किसी काम का नहीं है। सब मिल गया पर धर्म छूट गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सब छूट गया, धर्म मिल गया, तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए सब चला जाए, अम्माओं ध्यान रखा करो, थोड़ा सी मूड पिराओ। नरियल लिए पहुंच गए चबूतरों पे, पूछ गए जे देवी देवता कहाँ के बब्बा और कहाँ के दद्दा, गए और तुरंत नरियल फोड़ने लगे। अरे सब छूट जाए, शरीर छूट जाए, सब छूट जाए, धन छूट जाए, परंतु धर्म नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि धर्म है तो सब है और धर्म गया तो सब गया। धर्म से ही सबकी प्राप्ति होती है। सब मतलब शब नहीं, सब। धर्म से सब, शब नहीं, शिव की प्राप्ति होती है। जगत में जो भी वैभव मिलता है, जगत में जो भी मिलता है, रूप मिलता है तो धर्म से मिलता है, धन मिलता है तो धर्म से मिलता है, यश मिलता है तो धर्म से मिलता है, सुंदर संबंधी मिलते हैं तो धर्म से मिलते हैं, सुंदर भवन मिलता है तो धर्म से मिलता है, सुंदर भोग सामग्री मिलती है तो धर्म से मिलता है, सुंदर भोजन मिलता है तो धर्म से मिलता है। यहाँ तक कि अब सब तो हो गया, तन धन मन सब हो गया, जो भी मिलता है सब धर्म से मिलता है। यहाँ तक कि आपकी संतान यदि आपका सम्मान करती है, ये भी धर्म से मिलता है। संतान अपमान करती है, ये अधर्म से मिलता है। इसलिए सब छूट जाए, धर्म नहीं छूटना चाहिए। जब ऐसा निवेदन विभीषण ने किया कि मैं धर्म की शरण में आया हूँ, मैं अधर्म को छोड़कर आया हूँ, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, मैं रत्नश्रवा का पुत्र हूँ, इसलिए मैं अपने पिता की सौगंध पूर्वक कहता हूँ, मैं किसी छल से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, मैं धर्म की शरण में आया हूँ। ऐसा कहते ही रामचंद्र ने पुनः उस विभीषण को अपने गले से लगा लिया। इधर पुण्य कर्म काम करता है तो लाभ पे लाभ होता है, और पाप कर्म चढ़ जाता है तो हानि पे हानि होती है। जिनकी दुकानें बंद होती चली जा रही हैं, जिनके धंधे व्यापार बंद होते चले जा रहे हैं, ये पाप कर्म काम कर रहा है, हानि पे हानि होती चली जा रही है। इधर धंधा बंद हो गया, उधर बीमारी लग गई, इधर घर वाले लड़ने लग गए, उधर भाई छोड़ के भाग गया, माता पिता का वियोग हो गया। अधर्म पाप कर्म का उदय चल रहा है, अधर्म पे अधर्म चल रहा है, तो हानि पे हानि चली जा रही है। पुण्य कर्म जिस जीव का जबरदस्त हो जाता है तो लाभ पे लाभ होते चले जाता है। इधर सुग्रीव यहाँ विभीषण मिले, उधर से भामंडल चले आ रहे हैं। भामंडल का प्रवेश उस हंसद्वीप के हंसपुर नगर में हुआ। सुग्रीव का उत्सव चल ही रहा था,
साथ में भामंडल का भी प्रवेश हुआ। भामंडल ने भी आकर के 1000 अक्षौहिणी सेना के साथ आया भामंडल। अब देखो कैसे बढ़ता चला जा रहा है। निकले थे घर से 3 प्राणी, घर से निकले थे 3 प्राणी। 1000 अक्षौहिणी सेना सुग्रीव के पास थी। 1000 अक्षौहिणी सेना को लेकर भामंडल आ गया। इतनी ही सेना हनुमान के पास थी। 30 अक्षौहिणी सेना को लेकर के विभीषण मिल गया। 3 निकले थे। अभी अक्षौहिणी सेना का प्रमाण सुनाऊंगा मैं आपको, तब पता लगे कितने हो गए। मतलब तुम्हारे आगरा में तो बनेंगे नहीं, इतने हो गए। चलते हैं। जैसे ही भामंडल का समागम हुआ, जय जयकार हो गई। सारे के सारे विद्याधर और सारे के सारे, क्योंकि विद्याधरों का स्वामी कहलाता था भामंडल, इसलिए जन्म तो उसका भूमि गोचरी में हुआ था, लेकिन पला वो विद्याधरों में था, इसलिए विद्याधरों का स्वामी कहलाता था। दक्षिण विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी का स्वामी था वो। इतनी विशाल सेनाओं को, जन समूह को लेकर के जैसे ही भामंडल राम से मिला, सारे के सारे सैनिकों में जोश आ गया, जय जयकार हो गई। सारी की सारी तलवारें लहरा करके और समर्थन करने लगे। सभी के सभी योद्धा एक दूसरे से गले मिल करके हर्ष को प्राप्त करने लगे। ऐसी 1000 अक्षौहिणी सेना सुग्रीव, 1000 अक्षौहिणी सेना लेकर के भामंडल, इतनी सेना लेकर के हनुमान, और 30 अक्षौहिणी सेना लेकर के विभीषण, और भी अनेक अनेक अपनी अपनी सेनाओं के साथ राजे महाराजे सभी के सभी लंका की ओर 8 दिन के उपरांत कूच कर गए। और जैसे ही विशाल समुद्र, विशाल भवंडर के समान वो अक्षौहिणी सेना चलती थी, सारा दिग्दिगंत उनकी सेना की टापों से, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों के हिनहनाहट, पैदल सैनिकों के पगों की आवाज़, इनसे पूरा भूमंडल गुंजायमान हो गया। और सारा भूमंडल ऐसा भूमंडल गुंजायमान हुआ कि देवों को भी क्षोभ उत्पन्न होने लग गया। देव भी भयभीत होकर के कंपायमान हो गए। ऐसे वह सेना को लेकर के लंका नगरी के रणभूमि के अत्यंत निकट ही जैसे ही पहुंची, उधर से भी सेना बाहर निकल पड़ी। फिर क्या हुआ? अब जो हुआ वो कल पता लग पाएगा, क्योंकि अब अक्षौहिणी सेना आ रही है, तो फिर घमासान होने वाला है। बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा होने वाला है। अब क्या होने वाला है तो फिर कल पता लगेगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहिसभ्य साहूणम।